नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। एक ऐसी देवी जो ममता और शक्ति का अद्भुत संगम है। वे केवल एक मां ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षक भी हैं। बहुत समय पहले दैत्यों का राजा तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। यह वरदान पाकर तारकासुर अहंकारी बन गया। उसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता अत्यंत दुखी और भयभीत हो गए। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इस संकट से मुक्ति तभी मिलेगी जब भगवान शिव के पुत्र का जन्म होगा। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उधर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, कार्तिकेय, स्कंद, मां का रूप। स्कंद माता, जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लिया तब उनका एक नया रूप प्रकट हुआ, मां स्कंद माता। इस रूप में वे सिंह पर सवार होती हैं, उनके 4 हाथ होते हैं और उनकी गोद में बालक स्कंद विराजमान रहते हैं। उनका चेहरा करुणा और शांति से भरा होता है, जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। समय बीतने पर कार्तिकेय बड़े हुए और देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने तारकासुर के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध भयंकर था, आकाश कांप उठा, धरती हिल गई। लेकिन अंततः कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इस विजय के बाद देवताओं ने मां स्कंद माता की स्तुति की। तब से यह माना जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा से संतान सुख मिलता है, जीवन में शांति और समृद्धि आती है, भय और संकट दूर हो जाते हैं। वे अपने भक्तों को मां की तरह प्रेम करती हैं और हर कठिनाई में उनकी रक्षा करती हैं। मां स्कंद माता हमें सिखाती है कि ममता में भी अपार शक्ति होती है। एक मां अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, और जब वही शक्ति दिव्यता से जुड़ती है तो वह सृष्टि की रक्षा करने वाली है। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो सच्चे मन से मां स्कंद माता का स्मरण करें, क्योंकि एक मां कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। जय माता दी।